वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो था कैबिनेट मिशन योजना। पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया कि आखिरकार कैबिनेट मिशन योजना क्या है और भारत में आखिरकार कैबिनेट मिशन आया ही क्यों। इस चीज़ को लेकर के हमने चर्चा किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम इसके बारे में जो और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको देखेंगे। चलिए देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको याद रखने हैं। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली में आया, याद रखना। कैबिनेट मिशन 1946 में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव कैबिनेट मिशन ने दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे, यानी कैबिनेट मिशन योजना को गांधी जी चाहते थे लागू हो जाए। कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भूमि यातना से मुक्त हो सकती है, यानी गांधी जी को इसका सपोर्ट था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, याद रखना। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी यही हैं। श्री आज़ाद को कैबिनेट मिशन के साथ विचार विमर्श करने हेतु कार्य समिति ने पूर्ण अधिकार दे रखा था। 6 अप्रैल 1946 को उन्होंने सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन के सदस्यों से मुलाकात करी। संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 में स्वराज विधेयक में होता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। जिसमें तिलक के निर्देशन में तैयार ये जो स्वराज विधेयक था इसको तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया था, जब उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार से प्रतिपादन M.N. रॉय ने किया। संविधान सभा का विचार, इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। अगला पॉइंट देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही सबको पता है। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई, जब राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। जीवी मावलंकर, ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद जीवी मावलंकर ने संभाला। ब्रिटिश युग में मावलंकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली अध्यक्ष रहे और भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में 1952 से 1956 तक रहे। वे वर्ष 1937 से 1946 तक बंबई प्रांत के लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 1 अगस्त 1940 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। 24 अगस्त 1940 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 2 सितंबर 1940 को इसका गठन हो गया, जिसके प्रारंभ में मुस्लिम लीग इसमें भागीदार नहीं थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1940 में बनी भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री थे। इस सरकार में रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था, जबकि विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल संबंध जवाहरलाल नेहरू के पास था। वर्ष 1940 के अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल तथा परिवहन विभाग सौंपा गया। 2 सितंबर 1940 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे। लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1940 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्य सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस तथा सर सफात अहमद खां को हटाना पड़ा। के ए फजलुल हक
बंगाल में A.K. फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गठबंधन की सरकार 1946 के चुनावों के बाद सत्ता में आई। बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। इसके प्रधानमंत्री H.S. सोहरावर्दी थे, जिनके नेतृत्व में बहुत सारा दंगा मचा। आज़ादी के समय पर बहुत सारे लोग मारे गए। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की गई। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाना, आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्रवाई में नोआखली के दंगे प्रमुख रहे और बहुत फेमस रहे। फेमस क्या इनफेमस रहे, और जिनको समाप्त किया महात्मा गांधी ने। कैसे समाप्त किया उसकी बात करेंगे हम लोग अगली क्लास में। ये हुआ साथियों हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो ऐसा है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।